नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, अगर आपकी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, क्या आपकी नींद सुबह 3 से 5 बजे के बीच खुलती है? अगर ऐसा है तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज हम आपको बताएंगे भगवान श्री कृष्ण के अनुसार 3 से 5 बजे के बीच जागने वाले मनुष्य के साथ ऐसा क्या होता है जो उन्हें संसार के सभी मनुष्य से अलग बना देता है। दोस्तों, जब ईश्वर ने इस सृष्टि की रचना की थी तब उन्होंने कई बातें अधूरी छोड़ दी थी। दोस्तों, हमारे साथ अच्छा या बुरा जो भी होता है और हमारे साथ दिन भर में जो भी घटनाएं घटित होती है उसमें ईश्वर की मर्जी और उनका ही छिपा हुआ कोई संदेश होता है। यदि हमारे मन में ईश्वर के प्रति आस्था और विश्वास हो तभी हम इस संदेश को समझ सकते हैं। दोस्तों, कई बार हम में से कई लोग दुर्भाग्यवश दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं, हमारा बड़ा नुकसान हो जाता है या फिर हम किसी परेशानी या मुसीबत में फंस जाते हैं तो निश्चित ही ईश्वर ने हमें पूर्व सूचना सांकेतिक रूप से किसी न किसी माध्यम के द्वारा अवश्य ही दी होती है और ईश्वर के यही संकेतों को हम समझ नहीं सकते हैं। यह संकेत हमें अनेकों माध्यम से मिलते हैं, जैसे हमारे आसपास या हमारे साथ होने वाली असामान्य बातें, हमारे घर के किसी व्यक्ति को बड़े बुजुर्ग द्वारा हमें किसी काम को करने से या घर से बाहर जाने के लिए या दूसरे शहर जाने से रोकना, किसी को भूलवश बहुत सारे पैसे दे देना या किसी भी कागजात पर बिना पढ़े साइन करने से मन ही मन घबराहट होना और हमारे सपने में भविष्य में होने वाली घटनाओं में कई सारे संकेत छुपे होते हैं। यदि हमारे साथ कुछ अच्छा भी होने वाला होता है तो भी हमें ईश्वर के द्वारा कुछ संकेत मिलते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था कि ईश्वर के इस सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। हमें भी ईश्वर द्वारा बनाई गई सृष्टि में घटित होने वाले छोटी बड़ी घटनाओं के बारे में ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है और ईश्वर हमें प्रकृति के माध्यम से जो भी संकेत या आदेश देते हैं उसका हमें पालन करना चाहिए। दोस्तों, ऐसी अनेकों बातों और संकेतों में से एक बात अक्सर ही हम सभी के साथ होती है, वह है सुबह 3 से 5 बजे के बीच अक्सर हमारी नींद खुल जाती है। अब आप सोचेंगे कि इसमें क्या संदेश छुपा होता है, क्योंकि नींद का किसी भी समय खुल जाना एकदम स्वाभाविक है। नींद का खुल जाना कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, लेकिन नींद का सुबह 3 से 5 बजे के बीच खुलना जरूर ध्यान देने वाली बात है। आखिर क्या खास बात है 3 से 5 बजे की समय अवधि में? लेकिन दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा। दोस्तों, आपने ब्रह्म मुहूर्त का नाम तो सुना ही होगा। 3 से 5 बजे के बीच का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। सूर्योदय से पहले 2 घंटे का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने उपदेश में कहा है कि ब्रह्म मुहूर्त दिन का सर्वश्रेष्ठ समय होता है और जो भी व्यक्ति इस समय पर उठ जाता है वह हमेशा उन्नति करता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने की थी। इसी समय ब्रह्मांड के निर्माण का कार्य शुरू हुआ था, तो इसी समय आप भी अपने अंदर शक्ति और ऊर्जा का निर्माण कर सकते हैं, अच्छे और सुंदर विचारों का निर्माण कर सकते हैं। हालांकि आज की व्यस्त दिनचर्या में ब्रह्म मुहूर्त पर जागना बड़ा ही मुश्किल कार्य है और कई लोग बहुत ही ज़्यादा कोशिश करके भी इसी समय पर नहीं उठ पाते हैं। ऐसे में आपकी नींद
ब्रह्म मुहूर्त पर अपने आप ही खुल जाती है तो आप निश्चित रूप से बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति है, क्योंकि यह समय ईश्वर का समय माना जाता है। आरोग्य की दृष्टि से भी इस समय को उत्तम माना गया है। हमारे वेद और पुराणों में भी बताया गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले व्यक्ति को बल, बुद्धि, विद्या और आरोग्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो सुबह के इस समय में ब्रह्मांड में भी ग्रहों और नक्षत्रों के बीच कुछ चमत्कारिक घटनाएं घटित होती है और वायुमंडल भी स्वच्छ और निर्मल होता है। ब्रह्म मुहूर्त का समय हमारे शरीर की आत्मा की शुद्धि के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। इसके साथ ही ब्रह्म मुहूर्त के समय सभी देवताओं आकाश में से मनुष्य पर अपनी कृपा बरसाते हैं और माँ लक्ष्मी अपने वाहन में बैठकर पृथ्वी का परिभ्रमण करती है। ब्रह्म मुहूर्त में एक महिला का आंगन स्वच्छ और सुंदर है। ऐसे घर में माँ लक्ष्मी अवश्य ही प्रवेश करती है और उस घर में सुख, शांति और ऐश्वर्य दिलाती है। उनके घर में से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, धन संबंधित मुश्किलें दूर होती है। दोस्तों, आपकी भी नींद सुबह 3 से 5 बजे खुलती है तो कमेंट करके जरूर बताइए। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माता जी।